शादी होती है, वर और वधू का मिलना होता है वहीं से गृहस्थी की शुरुआत होती है। और दोनों साथ रहते हैं तो बीच में बच्चे आ जाते हैं। किसी किसी के बीच में बच्चे नहीं आते हैं। ऐसे भी जोड़े होते हैं पति पत्नी जिनके बीच बच्चे नहीं आते हैं कम लोग होते हैं ऐसे, प्रायः बच्चे वाले होते हैं। ये एक परिपाटी ही है और संतान उत्पत्ति एक प्रकार से आगे का विकास के लिए, आगे की पीढ़ी के लिए है। स्वाभाविक सी बात है, ये परंपरा रुक जाएगी तो फिर आगे की गतिविधि नहीं होगी। इसलिए संतान के लिए विवाह, एक दूसरे के सहयोग के लिए विवाह। लेकिन इसके बावजूद सभी लोग चाहते हैं कि हम सुखी जीवन जिएं, आनंद का जीवन जिएं। कोई धन कमाता है तो धन कमाने के परिणाम में नहीं चाहता कि मैं धन तो बहुत कमाऊं लेकिन बीमार हो जाऊं, मेरे पास धन ज़्यादा हो जाए लेकिन मैं दुखी हो जाऊं। ऐसा कोई नहीं चाहता है। धन इसीलिए कमाता है ताकि मैं सुखी हो जाऊं, शांत हो जाऊं, स्वस्थ हो जाऊं, इसी के लिए करता है। लेकिन धन कमाए और सुख न मिले, धन कमाए और शांति न मिले, स्वास्थ्य न मिले, तो फिर यही कहा जाएगा कि धन आपने कमाया तो, लेकिन जीवन को संवारा नहीं। धन से जो लाभ लेना चाहिए नहीं ले पाया, धन से जो लाभ लेना चाहिए वो नहीं ले पाया। या तो गलत तरीके से कमाए या अधिक समय दे दिए, कुछ तो कारण होगा, क्योंकि इसी के लिए तो कमाए हैं। ये धन आ जाएगा तो बहुत आराम की ज़िंदगी जीऊँगा। कहा जाता है सिकंदर जब दुनिया को जीतने के लिए चला तो एक संत के पास मिलने गए, डायोजनीज के पास में। तो पूछा उसने, संत ने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा दुनिया को जीतने जा रहा हूँ। अच्छा, दुनिया को जीतोगे? हाँ। फिर क्या करोगे? उसने कहा जब विश्व विजयी हो जाऊँगा तो मैं सुख और शांति का जीवन जीऊँगा। संत ने कहा इतने लोगों को मार काट के सुख शांति का जीवन जियोगे? देखो सुख और शांति से मैं जी रहा हूँ, मेरे पास आ जाओ, सारा झंझट खत्म, सारा झंझट खत्म। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया को जीतने वाला इंसान भी अंत में सुख और शांति का जीवन जीना चाहता है। ऐसे ही हर व्यक्ति चाहता है, इसीलिए धन कमाता है, इसीलिए मकान बनाता है, इसीलिए गाड़ी लेता है, परिवार बढ़ाता है। और संतान आने के बाद भी यही चाहता है, इस बच्चे से मुझे आराम मिलेगा। अब किसी को पता चले इस बच्चे से मुझे दुख मिलेगा तो फिर क्या होगा? फिर वो हैरान हो जाएगा, ये कैसे न रह जाए, ऐसा होगा। और किसी ने कहा इसी बच्चे से तुम्हारी मौत होगी, तब तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन सच क्या है? इस बच्चे से ये बच्चा बड़ा होगा, इसके रहने से मैं बहुत आराम का जीवन जीऊँगा, बहुत आराम का जीवन जीऊँगा। एक बात। दूसरी बात क्या सोचेगा? मेरा बच्चा ये भी सुख शांति का जीवन जिए, ये आराम का जीवन जिए। कई जगह देखे होंगे जिनको बचपने में तकलीफ़ रहती है, भोजन, कपड़े, पढ़ने लिखने या अन्य चीज़ों के लिए गाड़ी मोटर नहीं रहती घर में, लेकिन वही आदमी जब धनी हो जाता है,
और उसके बच्चे आते हैं तो क्या कहता है, मुझे बचपने में जो तकलीफ़ हुई मेरे बच्चे को ना हो। ऐसी कहते हैं ना, मुझे जो तकलीफ़ हुई, जिस प्रकार मैंने मेहनत की है, बहुत कष्ट झेला है, बहुत गरीबी का जीवन जिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे को वो तकलीफ़ न मिले। ये सभी चाहते हैं। इसका मतलब है आप बच्चे का भी जीवन आनंदपूर्ण देखना चाहते हैं। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? बच्चे का जीवन आनंदपूर्ण तभी होगा कि जब उनका जीवन सद्गुण सदाचार से भरा होगा। केवल घर में धन के भरे होने से सुख और शांति का अनुभव नहीं होता है। बच्चे को बहुत पढ़ा लिखा दिए, बच्चे के लिए बड़ा मकान बनवा दिए, बड़ी गाड़ी खरीद दिए, सारा ऐश्वर्य, बैंक बैलेंस, खेती बाड़ी सब, लेकिन बच्चे का गुण पर ध्यान नहीं दिया तो बच्चे कुसंगी हो गया, और कुसंगी हो गया तो गलत लोगों के साथ में बैठ करके शराब पीना सीख गया, नशा करना सीख गया, व्यभिचारी हो गया। अब कैसे होगा? वो धन काम आएगा? धन तो है, लेकिन नशे की आदत, दुराचार की आदत वो धन को बर्बाद कर देगा, घर वालों को तकलीफ़ देगा। तो उनके लिए धन जब बढ़ाने लगो तो साथ साथ ये भी सोचो, जो धन उसके लिए मैं बढ़ा रहा हूँ अधिक से अधिक हो, तो उस धन का उपयोग करने की अकल भी है कि नहीं इसके पास में, या धन की सुरक्षा की अकल इनको दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, ये भी सोचो। तो अपने ही बच्चों के लिए ध्यान क्या रखना है, मेरे बच्चे अच्छी संगति में रहे। आप लोग देखे होंगे, बच्चे स्कूल से आते हैं और बस्ता घर में फेंक करके खेलने निकल जाते हैं। तो क्या आप लोग ध्यान देते हैं कि मेरा बच्चा किन बच्चों के साथ खेल रहा है, मेरी बेटी या मेरा बेटा किन बच्चों के साथ खेल रहा है या खेल रही है? यदि वो, या उनके माता पिता कैसे हैं, उनके संस्कार कैसे हैं? यदि वो गलत संस्कार वाले होंगे, ऐसे घर से आते हैं जिनके घर गाली दी जाती है, जिनके घर नशा किया जाता है, गलत खान पान का व्यवहार है, और ऐसे लोगों से मित्रता करेगा और उन्हीं के साथ खेलेगा और रहेगा लंबे समय तक के, तो आपके बच्चे में भी उन बच्चों का प्रभाव आने लग जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है? आप ध्यान तो रखते हैं और चीज़ों को, क्या क्या ध्यान रखते हैं? जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसके खाने पीने और कपड़े लत्ते की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की है, आप उनके बच्चे की माता पिता की है। अच्छा, उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी किसकी है? वो भी उन्हीं की है। उनके लिए कापी पुस्तक फीस सब कुछ उनको देना है। उनके लिए यहाँ तक के माता पिता क्या चिंता करते हैं कि उनके लिए घर मकान बन जाए, गाड़ी मोटर सब की व्यवस्था करते, चिंता करते हैं। लेकिन बहुत कम माता पिता होते हैं जो ये चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के मित्र भी अच्छे हों, उनके साथी भी अच्छे हों। ये कम लोग चिंता करते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं, मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, 7 पीढ़ी यदि बैठे बैठे खाए तो भी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये सोचना गलत है। क्यों कह रहा हूँ मैं? यदि आप अपने बच्चों को उनकी संगति का ध्यान नहीं दिए, संगति का ध्यान नहीं दिए, तो मैंने कहा ना, गलत लोगों के साथ करके यदि वो नशा करने लग गया, दुराचारी हो गया, तो 7 पीढ़ी तक चलने वाला धन 7 साल में ख़त्म कर देगा, 7 साल में ख़त्म कर देगा। इसलिए ऐसे बच्चों को अपने ही संतान को ध्यान रखो, उनके मित्र मंडली कौन है, क्या है। कभी कभी मैं सत्संग में पूछा करता हूँ, आप लोगों के घर में, अब तो आजकल तो प्रायः देहातों में भी सारे घरों में वो सारी चीज़ें आ गई जो पहले शहरों में होते थे। फ्रिज सब घरों में होगा लगभग, फ्रिज है कि नहीं? फ्रिज है। अच्छा, क्यों रखते हैं फ्रिज? ज़रा बताओ, क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? पता नहीं है? मैं बता दूं? शायद ऐसा कहने वाले हैं आप लोग
कि सामान खराब ना हो इसलिए रखते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए। लगभग यही है, मिला जुला उत्तर है ना। कोई सामान हम बनाएं या कोई सामान रखें वो खराब ना हो इसके लिए फ्रिज रखते हैं। मेरा एक प्रश्न है, बच्चे खराब ना हो इसके लिए कौन से मशीन रखे हैं? इसके लिए कौन से मशीन रखे हैं? कोई है मशीन? कोई मशीन नहीं है, कोई मशीन नहीं है। अब देखिए, चिंता इसकी करनी चाहिए, मेरे बच्चे का जीवन बढ़िया हो। क्या चाहेंगे? हर कोई चाहेगा। अच्छा एक बताओ, एक बच्चा आकर के यहीं गाली दे रहा है और एक बच्चा एक दोहा साखी सुना रहा है, किसको पसंद करेंगे आप? समझ गए ना? समझ गए? आपको कैसा बच्चा चाहिए फिर? ऐसा बच्चा, मेरा बच्चा अच्छे शब्द बोले, सही है ना, गाली देने वाला नहीं निकले, गाली देने वाला नहीं निकले। आज आपका बेटा बड़ा हो गया और एक आदमी एक लड़का आया जो खड़े होकर के बीड़ी पी रहा है और दूसरा लड़का बड़ा मौन और शांत खड़ा है, किसको पसंद करेंगे? बड़ा सरल है समझना इन सब चीज़ों को, बड़ा सरल है इन सब चीज़ों को समझना। एक विनयी है, झुक के प्रणाम कर रहा है और जब बोलता है मीठा बोलता है, और एक झुकने का नाम ही नहीं लेता है और बोलता है तो एकदम चिल्ला के कर्कश बोलता है। एक बच्चा है जो सेवा में लगा है, जो काम कहो फटाफट, हाँ ये काम, हाँ बिल्कुल, जहाँ कहा वो काम करने में तल्लीन है और बड़ी सरलता से कर रहा है। और दूसरा खेलने भाग गया, वो करने भाग गया। सोचो जरा सी इन बातों को तुलना करके देखो, किसको पसंद करोगे? हर आदमी किसको पसंद करेगा? विनम्र बच्चे को, शांत बच्चे को, सेवा भावी जो होगा उसको, जिसके मुंह से कटु न निकले, गाली न निकले, विनम्रता के शब्द निकले, ऐसे बच्चों को। खान पान में संयम रखे, संयमी बच्चे हों और पढ़ने लिखने में होशियार हो। कई बातें, ये सारे सद्गुण सबको प्रिय हैं, दुर्गुण किसी को प्रिय नहीं है, दुर्गुण किसी को प्रिय नहीं है। एक दुर्गुणी आदमी भी दूसरे सद्गुणों की प्रशंसा करता है। एक आदमी है जो बड़ा क्रोधी है और तेज बोलता है, बहुत बोलता है, लेकिन एक दूसरा आदमी शांत रहता है, मौन रहता है, कम बोलता है, उसी की प्रशंसा। वो बड़ा आदमी बड़ा शांत रहता है। एक संस्मरण ख्याल आया, गुरुदेव जी सुनाया करते थे अपने जीवन का, बहुत पहले की बात है। साधु मार्गम आ गए थे उधर के उत्तर प्रदेश के शहर को ये साहब जान सकते हैं और बाकी लोग तो शायद जाने। एक जगह है उतरौला, ये साहब जानते, उतरौला, वो गोंडा जिला का एक छोटा सा कस्बा है। तो गुरुदेव जी का छाता था, छाता, तो छाता का कपड़ा कहीं फटा हुआ था, तो वो दर्जी के पास गया कि इसको सिल दे तो इसको मैं ठीक से बनवा दूँ। अब पहले तो सब यही सब किया जाता था, आज होता था दूसरा नया छाता लाओ, लेकिन वो समय नहीं होता था। एक एक चीज़ को संभाल के रखा जाता था, संवारा जाता था, चीज़ें कम होती थी, उत्पादन कम होता था। तो छाता के कपड़े को सिलवाने के लिए बैठा रहा दर्जी के पास में। तो दर्जी के पास में एक दूसरा आदमी आ गया था। अब उनसे इतनी बातें होती रही, इतना बोलते रहे, अभी चुप बैठे हैं। कह तो दिए भैया इसको सिलना है। बैठे बैठे आधा घंटा वो बोलते रहे और साहब कहते मैं तो चुप बैठा ही रहा। अब बहुत देर तक वो लोग बकबक कर लिए, तब उस आदमी ने कहा अच्छा भाई वो बाबा जी बैठे हैं और उनका काम कर दो। बड़ा गमखोर है बाबा, क्या कहा है, बड़ा गमखोर है, बड़ा शांत बैठा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। अब देखिए खुद बकबक कर रहे थे लेकिन गुरुदेव जी शांत बैठे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अपने जो बहुत देर तक बोल रहे हैं उनको खुद लगा ये कितने शांत बैठे हैं, चुप, कोई नहीं बोला। सोचो जरा से, एक सदाचारी है, एक सदाचारी, एक व्यभिचारी आदमी देखेगा उसके सामने झुक जाएगा, उसको लाज लगेगी, लाज लगेगी। और उदाहरण सरल बताऊं, जैसे आपके कपड़े एकदम साफ हैं और मैं मैला कपड़ा पहन के आऊं, मुझे कैसे लगेगा, संकोच लगेगा, सही है ना। और किसी का शरीर साफ सुथरा, बाल संवरा हुआ और मैला शरीर लेकर के बाल उखड़ा हो, संकोच लगेगा। हर चीज़ में देखो इस चीज़ को, सद्गुणों की ही प्रशंसा होती है, अच्छे कामों की ही प्रशंसा होती है। किसी के घर में जाओ और उसके घर साफ एकदम सामान व्यवस्थित रखे हों, कपड़े व्यवस्थित, जूते व्यवस्थित, कोई भी सामान है सब सिस्टम से,
और घर एकदम साफ, भले ही साधारण घर हो, मिट्टी की ज़मीन क्यों ना हो, लिपी पोती हो, दीवार साफ, जाला झंखार नहीं। उनका किचन में जाओ, बर्तन साफ, सामान सिस्टम से, हर मसाला बिल्कुल कायदे से रखे हुए हैं और बर्तन भी सिस्टम से साफ़ सुथरा, प्लेटफार्म साफ़, किचन साफ़, हर चीज़, कहीं जाला झंखार नहीं है। क्या लगेगा? ये जो गृह देवी है ना, गृह देवी, घर की जो महिलाएं हैं, ये सफाई पसंद हैं, सफाई पसंद है। सबको लगेगा, अच्छा लगेगा। और एक घर गए, दूसरे घर गए, गंदा, कचरा से भरा, जहाँ तहाँ मक्खियाँ भिनक रही हैं, कहीं बच्चे ने टट्टी कर दी, वहाँ मक्खी भिनक रही है, कुछ उफ। अब बच्चे को देखो तो बच्चे की नाक में गंदगी है, आँख में गंदगी, कपड़े मैले हैं, साफ़ सुथरा नहीं है, पूरा घर अस्त व्यस्त, बर्तन भी साफ़ नहीं दिख रहे हैं। आपको कैसा लगेगा? वहाँ अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे। आप समझ जाएंगे इनको सफाई से प्रेम नहीं है, इनको गंदगी से ही प्रेम है। आप किसको पसंद करेंगे? जो घर स्वच्छ है, जिसके कपड़े साफ़ हैं, जिसके बर्तन साफ़ हैं। जहाँ सफाई रहेगी वहाँ भोजन करने का मन भी करेगा। जहाँ गंदगी हो, मक्खी भिनक रही हो, इधर उधर सामान पड़े हों, अस्त व्यस्त हों, और जो खुद भोजन बनाए हैं उनका शरीर और कपड़े साफ़ नहीं हैं, अब बहुत मजबूरी हो तबे कोई खा ले, बाकी मन नहीं करेगा, मन नहीं करेगा। और नहीं तो उपकाई आने लगे, उल्टी ना हो जाए इतनी गंदगी उल्टी ना हो जाए, ऐसी स्थिति होगी। मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें। मैं क्या बताना चाहता हूँ, जहाँ स्वच्छता होती है, जहाँ सफाई होती है बाहर की, वो हमें प्रिय लगते हैं। और जिसकी अंदर की सफाई और स्वच्छता होती है, जिसके जीवन में विनम्रता होती है, उसको भी हम पसंद करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को वह बनाओ जिसे आप पसंद करते हैं, वह बनाओ जो पसंद, और सबको पसंद आता है, सबको पसंद आता, सबके सब कहेंगे भैया वो एक लड़का है, सचमुच अद्वितीय है, आदर्श है, आदर्श है। दूसरे बच्चे भी देख कर कहे मुझे उसके समान होना है, देखो कितना अच्छा है, कितना सद्गुणी है, वो हर चीज़ में आगे है, उनके समान, वो सेवा भावी। तो फिर हमें क्या करना है? आज तो बच्चा छोटा है, आज जिनकी छठी मनाने आए हैं उनको तो सुनाई नहीं पड़ रही है कि मेरे बारे में मेरी छठी मनाई जा रही, मेरी दादा की छठी, क्या पता उनको, वो कुछ नहीं पता है किसकी छठी क्या पता उनको, उसको कोई मतलब नहीं है। मतलब आप लोगों को है, मतलब इसलिए है कि अब उसे बनाना है। एक प्रकार से जैसे गीली मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी, गीली मिट्टी से जो आकार दो वो वैसी आकृति हो जाएगी, वैसी आकृति। अब उसी गीली मिट्टी से आप घड़ा बना सकते हैं, उसी गीली मिट्टी से कुम्हार घड़ा बना दे, लेकिन उसी गीली मिट्टी से यदि वो चिलम बना दे, दोनों में अंतर है ना समझ रहे हैं अंतर? अच्छा, चिलम के बारे में जानते हैं क्या? देखे हैं कभी किसी को पीते हुए? पीते हुए देखे, पिए तो नहीं है ना, नहीं पिए होंगे, हम भरोसा करते हैं, भगत के घर है तो पीते तो देखे हैं। चीलम में और घड़े में बहुत अंतर है। किससे बनी है? मिट्टी से। लेकिन चीलम और घड़ा एक समय था तो दोनों मुलायम मिट्टी के रूप में थे, दोनों मुलायम मिट्टी के रूप में थे, आकृति बदल गई। इसी प्रकार से बच्चा, नन्हा बच्चा, अभी उसको आकृति देना है। कौन देगा? आप सब देंगे, माँ देगी, पिता देगा, दादा दादी, घर के जितने सदस्य हैं, और पड़ोसियों का भी ध्यान रखना चाहिए, सभी को ध्यान रखना चाहिए कि किसी बच्चे का जीवन बर्बाद न हो, उनका जीवन उच्च बने, उनका जीवन विकास की ओर जाए, जीवन में सुंदरता आए, लाभ मिले। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों, केवल बाहरी भौतिक धरातल पर ही विकास हो इतना ही पर्याप्त नहीं है। बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाए, बहुत अच्छे नंबर लग जाए, हो जाएगा भाई, वो भी हो जाएगा। मान लो नहीं पढ़ पाया वो, उनके पढ़ने की रुचि नहीं है, तो क्या हो गया? वो खराब हो गया। इतने से नहीं होगा, इतने मात्र से खराब नहीं हो जाएगा वो। यदि पढ़ता है तो बढ़िया है, और नहीं, सुंदर जीवन चाहिए, शालीन जीवन चाहिए, विनम्र जीवन चाहिए। ये जब होगा तब जानेंगे आप सफल हैं। आपका बेटा कम कमाया धन, लेकिन आपका बड़ा सेवा भावी, आज्ञाकारी, घर भर के लोगों के साथ में सुंदर प्रेम व्यवहार करता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, आप कहेंगे बहुत अच्छा लड़का है। और एक लड़का है बहुत धन कमा के लाता है, लेकिन रोज़ गाली गुप्ता देता है,
मैंने धन कमाया है, क्या समझते हैं मुझे, मेरा वो करो। आप कहेंगे तो धन कमा के न लाता वही अच्छा था। सही है ना, धन कमा के न लाता वही अच्छा था। सेवा करते, विनम्र रहते, प्रेम से रहते, कम थोड़ा से, ठीक है हम रोटी खाएं लेकिन घी न लगा हो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। भात और सब्जी खाएं, दाल न मिले, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम से तो रहते हैं, आनंद से रहते हैं, देख के अच्छा लगता है एक दूसरे को। हम इंतज़ार करते हैं मेरा बेटा कब आए, मेरी बेटी कब आए, इंतज़ार करते हैं। और ऐसा ना हो कि तुम्हारा व्यवहार कि हम कहें ये जितना बाहर रहे उतना अच्छा, जितना घर से बाहर रहे उतना अच्छा, क्योंकि आने के बाद में पूरे घर का वातावरण बिगड़ जाता है। ऐसे भी घर के लोग होते हैं, चाहे वो घर का मालिक भी हो सकता है या घर के बाल बच्चे हो सकते हैं, जिनके आने से घर वाले परेशान हो जाते हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनके आने से घर वाले आनंदित हो जाते हैं, उनको लगने लगता है बहुत अच्छा हो आना आपका। ऐसे ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप अभी अवसर है, अभी अवसर है, अर्थात आप उनके सामने ऐसा आदर्श स्थापित करिए, ऐसा व्यवहार करिए, ऐसे संस्कार डालिए जिससे वह अच्छे इंसान के रूप में बढ़े, अच्छे इंसान के रूप में बढ़े, एक सुंदर, एक सुशील इंसान बने, एक सदाचारी और नैतिक इंसान बने, एक ईमानदार इंसान बने। ये बहुत ज़रूरी है। बात बात में झूठ बोले फिर क्या मतलब निकलता है। ईमानदारी, विनम्रता, ये हर बार ध्यान रखो इन सब चीज़ों को। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके घर से ही गाली निकल रही है, आप ही झूठ बोल रहे हैं, आप ही छल कपट कर रहे हैं, आप ही माता पिता को कटु शब्द बोल रहे हैं, आपके बच्चे कहाँ से सीखेंगे। आए गए मेहमान की सही सेवा नहीं हो रही, या मेहमान आते हैं और मेहमान तो आए, सेवा घर में रहे, जो कुछ खिलाए पिलाए, वो जाने के बाद उसकी निंदा करने लग गए। आए तो थे ऐसा, तो बच्चा सीख जाएगा, सीख जाएगा मेहमानों की निंदा करनी चाहिए, दूसरों की निंदा करनी चाहिए। समझ रहे हैं ना, बच्चे सीख जाएंगे। और ये गलत चीज़ है, गलत चीज़ है। किसी बच्चे के सामने दूसरों की निंदा चुगली करोगे, वो गलत ढंग से समझेंगे। अच्छा, आपको तो पता नहीं चलेगा, बोलेंगे नहीं उनको, लेकिन पहले उनके बारे में बोलने लगेंगे और बच्चा फट से कह देगा, आप परेशान हो जाएंगे आप। एक ख्याल आया, एक 4 साल का बच्चा था, तो मेहमान आए हुए थे, सब लोग, बहुत कई लोग आए थे मेहमान, पता नहीं 4-5 कितने लोग रहे होंगे। तो सब लोग भोजन के लिए बैठे थे। तो एक छोटा बच्चा था, 4 साल का बच्चा, उनको पता ही नहीं है। तो आया और वहीं खड़े होकर कहता है, अंकल अंकल आप लोग कब मरने वाले हैं। अब उसकी दादी, अरे चुप, ऐसा नहीं बोला जाता है, क्यों बोलते हो ऐसा। उसने कहा, मुझे क्या पता, मम्मी ही कहती थी ये लोग को यही मरना था, ऐसा मैं जानती तो मैं आती ही नहीं, मैं कैसे अभी इन लोग मरने ही आने वाले थे तो मैं आती ही नहीं। मतलब उनकी दादी, उनकी मम्मी ने कहा था इन लोग को यही मरना था, बोलते कि नहीं बोलते, यहीं आके मरना था, आज क्यों आ गए आज। ये जब सुने बच्चा तो सचमुच कह दिया उनके सामने, उनको बुरा लगा। आप देखो वो पकड़ लेंगे, अभी सुन रहे थे ना, रिकॉर्डिंग करते हैं सबके साथ में, वो लौटाएंगे शब्द। मुझे याद आया, कक्षा 7वीं में रहा शायद में, हम लोग पढ़ते थे तो हमारे मास्टर पढ़ाने लगे, तो उसने कहा कोई शब्द, अब तो इतने साल पहले की बातें याद नहीं, कितने साल हो गए, बहुत साल पहले है। तो उसने क्या कहा कि किसी शब्द को कहा, इसको दोहराओ, इसको बोलने के लिए कहा, बोला उस तब मास्टर ने फिर क्या, फिर से, तो लड़के ने कहा फिर से। इतनी हंसी हुई, मतलब अब फिर से, मतलब उनको फिर से बोलना चाहिए, तो बच्चे ने भी फिर से दोहरा दिया। बिल्कुल वैसे ही है। आप बच्चे के सामने, वो एक बताऊं, वो फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी, आप समझ लो। आप वह फोटोकॉपी नहीं दे सकते जो आप नहीं हैं, जो आप नहीं हैं। इसलिए आप वह देना चाहते हैं जिससे बच्चे का जीवन सुखमय और शांतिमय हो, तो आपको वह बनना पड़ेगा, आपको वह होना पड़ेगा। देखो कितना अच्छा हो जाएगा। आप बच्चे को अच्छा बनाते बनाते स्वयं अच्छा बन जाएंगे। और कई बार मैं कहता हूँ, जब किसी माँ लड़की है, युवती है, उनके गोद में बच्चा आया, तो मैं क्या कहता हूँ उनको, ये अब तुम्हारे टीचर हैं, जो बच्चा है ना वो तुम्हारे टीचर हैं। टीचर इसलिए कहता हूँ, ये पढ़ाएगा किस मामले में, क्योंकि ये अब आपके भीतर जो बेस्ट है उसको निकालने का प्रयास करेगा। अर्थात वो रोएगा, चिल्लाएगा, जिद करेगा, और उसी समय
आप अपने धैर्य को बनाए रखना पड़ेगा, सहनशीलता को बनाए रखना, वही मातृत्व झलकेगी। माँ का मतलब है धरती, कहते हैं ना धरती माता, धरती को खोदो गोड़ो कुछ भी हो चुप, ऐसे ही माँ शांत। गुरुदेव जी की बात याद आई, एक माँ थी, कई बच्चे थे और भी परिवार के सब बच्चे रहेंगे, सुबह सुबह का मामला था, कोई स्कूल जाने के लिए चिल्ला रहा है, कोई नाश्ता के लिए, कोई चाय, ओफ सब, और वो माँ शांत होकर के सारी मांगे पूरी कर रहा था। किसी को कपड़ा पहना रही है, किसी को सामान दे रही है, किसी की टिफ़िन दे रही है, किसी को कुछ जूते के दे व्यवस्था, और शांत। गुरुदेव जी ने कहा, मुझे मेरे मन में बहुत प्रभाव पड़ा, देखते रहे, अलग बैठे थे और कमरे से और देख रहे थे सबको कि वो माँ सबकी, लेकिन उलझती बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं उलझ रही इतने बच्चों के बीच में। गुरुदेव जी संस्मरण सुना था, पता नहीं कितने साल पहले की बात थी, और वो बात को मैं अभी आप लोगों के बीच कह रहा हूँ। बच्चे चिल्लाएंगे, रोएंगे, जिद करेंगे, आप सहनशील हैं, धैर्यवान हैं, विनम्र हैं, तो वो आपको बाहर निकालना पड़ेगा। आप क्रोध भी कर सकते हैं, उलझ भी सकते हैं और थप्पड़ भी मार सकते हैं, लेकिन आपका जो गलत तरीका होगा, ये गलत तरीका होगा। सही तरीका वो है, आप में सहनशीलता और धैर्यवान होने की ज़रूरत है, तब जा कर के उसमें सही सीख मिलेगी। मैंने कहा फिर आप कितने अच्छे हो जाएंगे ऐसा करते करते, आप बेस्ट हो जाएंगे, और बच्चा तो बेस्ट होगा ही, बच्चा तो बढ़िया बनेगा ही। इसलिए माँ का भी दायित्व है। वैसे तो संस्कार कहते हैं माँ के गर्भ में बच्चा आए तभी से शुरू हो जाता है। किसी ने कहा कि बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ हो, कब से प्रारंभ हो पूछा, तो उत्तर देने वाले ने क्या कहा, बच्चे के जन्म से 20 साल पहले। कितना कहा, जब बच्चे के जन्म के 20 साल पहले। और आप लोग को विश्वास नहीं होगा, मुझे भी नहीं होता है, एक लेखक ने लिखा 200 साल पहले। मैं तो माथा धुनने लग गया, 200 साल पहले मतलब क्या होता है। तो उसने डीएनए के क्रोमोसोम, डीएनए के बारे में बताया, गुणसूत्र ऐसे ऐसे आता है, वहाँ से होता है। मैंने कहा उसमें से एक शून्य काट देना, अच्छा है 200 में से, तो 20 ठीक है, 20 ठीक है। अच्छा 20 साल पहले कैसे शुरू हो, बच्चा जन्म नहीं लिया है। तो कहा गया युवक और युवती जैसा बच्चा चाहते हैं उसकी तैयारी 20 साल पहले से करें। कैसा चाहते हैं आप, वैसा बने, जैसा सांचा होगा ईंट वैसे ही बनेगी, वैसे ही बनेगी। क्रोधी स्वभाव है, लोभी स्वभाव है, चोरी, कहीं कुछ महिलाओं को कभी कभी देखा हूँ कि ऐसे सामान को इधर उधर करने की, फटाफट कुछ अच्छी चीज़ को रख लेने की। अच्छा वैसे सब ठीक ठाक हैं, लेकिन कभी देखे कोई नहीं है, बस खट से ऐसे कर लिए, कुछ वैसे कर लिए। ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। और निंदा चुगली तो भरा ही है ये तो भरा ही है कूट कूट के। ये न हो, ये न हो, नहीं बच्चा सीखेगा, उसके संस्कार खराब होंगे। हमेशा ध्यान रखो, उन्हें अच्छे संस्कार देना है। कभी कभी ये भी कहा, उपहार न दोगे, उपहार नहीं दोगे बच्चे को तो कुछ घंटे रोएगा, कुछ देर तक रोएगा, और संस्कार नहीं दोगे ना, जीवन भर रोएगा, जीवन भर रोएगा बच्चा। इसलिए सही संस्कार। तो यदि बच्चे घर के सदाचारी और विनम्र हैं, शालीन हैं, तो इसका श्रेय किसको जाता है। एक कवि ने कहा है, जिस घर के बच्चे हैं संस्कारी वह घर माँ का आभारी। जिस घर के बच्चे हैं संस्कारी वह घर माँ का आभारी। इसका मतलब माँ के प्रति आभार व्यक्त करो, क्योंकि उसने ऐसे बच्चे को निर्मित किया है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, इंसान वह है जो माँ बनाती है, इंसान वह है जो माँ बनाती है। माँ निर्मात्री है, वो गर्भ से ही पालती है, बच्चे होने के बाद दूध पिलाते पिलाते पालती, हर चीज़ में उनका प्रभाव रहता है। इसलिए आप सबकी बहुत जिम्मेदारी है कि बच्चों को सही संस्कार दें, और पुरुषों की भी जिम्मेदारी है उनके सामने सही व्यवहार करें, गलत शब्दों का प्रयोग न करें, तो निश्चित रूप से बच्चे अच्छे रास्ते पर चलेंगे। और यही चीज़ हमको जानना है। छठी का मतलब केवल मनोरंजन करना नहीं कि चलो बुला लिए लोगों को इकट्ठा किए, खाए पिए, मौज करें, यहीं से तो शुरुआत होगी। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप घर के वातावरण में, कैसा नहीं कि चिल्लाने वाला घर हो जहाँ चीख चिल्लाहट शुरू हो। गुरुदेव जी कहा करते थे, कुछ घर तो ऐसे तो घर के लोग इतना चिल्लाते, इतना बोलते हैं कि कौवा भी भाग जाता है। क्या घर वाले ही इतने कौवे हैं, वो कहाँ बैठेगा बेचारा, डर के मारे भाग जाता है।
धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, खान पान में संयम रखो, सही तरीके से भोजन करो, स्वयं भी अच्छा भोजन करो और लड़कों को, बच्चों को भी। आजकल तो वो पैकेट बंद भोजन, हमेशा ध्यान रखो, पैकेट बंद भोजन घर में न लाना। आजकल जो कुरकुरे मुरमुरे, वो धीमा जहर है। और तमाम पैकेट में डब्बा बंद आता है ना, बाटल में या बंद में पीने वाला ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, क्या क्या ड्रिंक्स आते हैं, लोग तो घर के फ्रिज में रखे रहते हैं। दूर रखना, दूर रखना, कभी मत पीना इन सब चीज़ों को। वो तो टॉयलेट क्लीनर कहते थे, इसीलिए राजीव दीक्षित उनको, आप देख लेना टॉयलेट में डाल करके वो कोल्ड माजा और क्या क्या नाम लेते हैं, अब वही सबको, हाँ पेप्सी और माजा और टॉयलेट में डाल देना, टॉयलेट साफ़ हो जाएगा। इतना झाग, इतना सोडा होता है उसमें, उसको पेट में डालने की चीज़ है वो। यदि पीना है तो फ्रेश जूस पियो, फ्रेश, घर में ले आओ फल, जूस निकाल लो, पी लो, घर में बना लो भोजन, उसको कर लो। पता नहीं 6 महीना साल भर पहने पैकेट में बना करके कुरकुरे मुरमुरे और नमकीन और दाल मोट क्या क्या डाल दिए। बच्चों को ये प्रशिक्षण मत दो, मत खिलाओ, बहुत नुकसान करने वाली चीज़ है। सुंदर, आजकल देखो कितने अच्छे अच्छे फल मिलते हैं, अनार है, सेब है, केला है, और भी मेवा बहुत आपके पास है तो मेवा खिलाओ, बढ़िया घर में भोजन बनाकर खिलाओ। मीठा खिलाना है तो घर में बना लो, हलवा बना लो, और जो भी बनाना है खीर बना लो, जो भी बनाना हो, या फिर खजूर खिलाओ, गुड़ खिलाओ, ये सब चीज़ें हैं। बाहर से चॉकलेट और बिस्कुट, ये सब लुटेरे हैं, लुटेरे हैं। आप लोगों से बता देता हूँ, किसी अच्छा कोई बिस्कुट की दुकान होगा तो नाराज़ मत होना, लेकिन है लुटेरे, आप लोगों को लूटने वाले हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को बच्चों से दूर रखो। आप लोग कहेंगे साहब इसके माने बच्चे मानते नहीं हैं, यही गड़बड़ है। एक बात, दूसरी अंतिम बात कहने वाला हूँ, मोबाइल। अपना पिंड छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। आप बच्चों के हत्या मत करो, मैं सही बता रहा हूँ, कठोर है ना कठोर है ये। आप जानते हैं उससे वाइब्रेशन निकलता है, उसमें जो तरंगे निकलती है, उसके जो अविकसित मस्तिष्क के तंतुओं के लिए कितना नुकसानदेह होता है। जिस दिन आप जानेंगे ना, बच्चे का नुकसान नहीं करेंगे। ध्यान ही नहीं देते हैं माता पिता, बच्चे को मोबाइल थमा दिए, उसमें वो गेम खेलने वो देख रहे हैं। आपको पता नहीं है कितना नुकसान कर रहा है उसको। क्या ज़रूरत है बच्चों को मोबाइल थमाने की, बस इसलिए कि रो रहे हैं? नहीं, ये गलत है। उसको मोबाइल मत दो, वो मोबाइल को खिलौना मत बनाओ उसको। इसलिए कह रहा हूँ, उससे विषैली तरंगे निकलती है जो नुकसानदायक होती है। इसलिए ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनके जीवन निर्माण में सहयोगी हैं, उपयोग करिए, और तब जा कर के किसी बच्चे का सही से छठी संस्कार का दिन है एक। इसी प्रकार अन्नप्राशन है, और बड़ा होगा, वो सीखता चला जाएगा। उनके सामने अच्छा आदर्श स्थापित करो, अच्छा वातावरण बनाओ, तो उनको अच्छे संस्कार मिलेंगे। बस हो गया साहब, बंदगी की जय। आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरती ज्योति जहाँ जाग साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज
आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो। टूटी गयो यम की जाल साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से। साहेब कबीर संतन की कृपा से भयउ परख परकाश साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती। ज्ञान आधार विवेक की बाती। सुरती ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आरती करो सदगुरु साहेब की। आरती करो सदगुरु साहेब की। जहाँ